दोस्तों, एक इंसान जो हमेशा हमारी दुनिया यानी कि पृथ्वी के भविष्य के बारे में सोचता रहता है। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इतनी किताबें पढ़ डाली थी जितनी कि एक आम इंसान ग्रेजुएट होने तक भी नहीं पढ़ पाता है। और उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में खुद से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखकर एक वीडियो गेम बना दिया था। अब आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर व सीईओ और इस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान कहे जाने वाले इलॉन मस्क हैं। और आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति की जुबान पर उन्हीं का ही नाम है और सभी को यह जानना है कि आखिर वे इतने कामयाब कैसे हुए। अब अगर आप भी इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको इलॉन मस्क की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे के कुछ गहरे राज को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए हुए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2021 की शुरुआत एक बहुत ही बड़े न्यूज के साथ हुई थी। अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, जो पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए थे, अचानक ही दूसरे स्थान पर आ गए थे, क्योंकि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने बेजोस को पीछे करके अब इस लिस्ट में पहले स्थान पर अपनी जगह बना ली थी। यह खबर किसी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई थी और जिन लोगों ने इलॉन का नाम भी कभी नहीं सुना था उनकी जुबान पर भी अब उन्हीं का ही नाम था। इलॉन की यह कामयाबी इसलिए भी खास थी क्योंकि उनके हर एक बिजनेस आइडिया को शुरुआत में नकारा और उसका मजाक बनाया गया था, और आज वह अपने उन्हीं बिजनेस के दम पर ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने में कामयाब हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इलॉन की इस सफलता का क्या राज है और वो क्या चीज है जो उन्हें दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब इन सवालों का जवाब किसी एक शब्द या किसी एक लाइन में देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज वह जिस भी मुकाम पर है उसके पीछे बहुत से अलग अलग वजह हैं और उनकी अब तक की जिंदगी की मेहनत शामिल है। लेकिन दोस्तों, इलॉन मस्क के संघर्ष से सफलता तक सोलर सिटी नाम की उस कंपनी के भी चेयरमैन हैं जो सोलर एनर्जी सिस्टम बनाने का काम करती है, क्योंकि भविष्य में जब पृथ्वी से फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के भंडार खत्म हो जाएंगे तो उस समय हमारे पास सूर्य ही एनर्जी का एकमात्र स्रोत रह जाएगा। और इतना ही नहीं, वह स्पेसएक्स नाम की एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के मालिक हैं, जो न सिर्फ रीयूजेबल रॉकेट बनाती है बल्कि आने वाले समय में आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाने के आइडिया पर भी काम कर रही है। और इन सब के अलावा द बोरिंग कंपनी के भी वह मालिक हैं जो दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के एक बिल्कुल नए माध्यम हाइपरलूप को बनाने पर भी काम कर रही है, और यह अब तक बना दुनिया का सबसे तेज सुपरफास्ट अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने वाला है। इसके साथ ही वह मार्स पर जीवन की संभावनाओं को खोजने और लोगों को वहां बसाने के आइडिया पर भी काम कर रहे हैं। और इन सभी चीजों पर यदि गौर किया जाए तो इनमें इलॉन मस्क की शख्सियत के बारे में बहुत सी बातें साफ हो जाती हैं। सबसे पहले चीज तो यह कि वह वर्तमान से ज्यादा आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वह ज्यादातर उन्हीं चीजों पर ही काम कर रहे हैं जिनकी जरूरत हमें आज के समय से ज्यादा आने वाले समय में होने वाली है। दूसरी चीज यह कि वे रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, क्योंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स में वह अपने अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट करना दुनिया में हर एक इंसान के बस की बात नहीं। दरअसल इलॉन इस तरह की इन्वेस्टमेंट इसलिए कर पाते हैं कि उन्हें खुद के ऊपर पूरा विश्वास है, और यही वजह है कि वह जो भी सोचते हैं उसको पूरा करके ही दिखाते हैं। इलॉन ने यह बात खुद का बोली है कि वह किसी भी काम को इम्पॉसिबल मानकर नहीं छोड़ते। उनका मानना है कि इंसान के लिए असंभव कुछ भी नहीं होता, बस उस काम को करने का सही तरीका आना चाहिए और उसके बाद से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और इलॉन ने स्पेसएक्स के अंदर रीयूजेबल रॉकेट बनाकर अपनी इस बात को साबित करके भी दिखाया है, क्योंकि एक समय नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी भी ऐसे रॉकेट को बनाना असंभव मानती थी, और यहाँ तक कि उन्होंने इलॉन के इस आइडिया को बचकाना तक कह दिया था। लेकिन इलॉन ने अपने इस आइडिया के दम पर जो किया है उसको आज पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया में बहुत से लोगों के मन में इलॉन के लाइफस्टाइल को लेकर भी काफी गलतफहमियां हैं। लोग सोचते हैं कि दुनिया के दूसरे बिलियनियर्स की तरह ही इलॉन भी ऐशो आराम व शानो शौकत की जिंदगी बिताते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इलॉन बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है और अपने दिन का ज्यादातर समय वह काम करते हुए ही बिता देते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वह इतना ज्यादा काम करते हैं कि कई बार तो काम करते करते वह अपने ऑफिस के सोफे पर ही सो जाते हैं। दरअसल इलॉन को काम करना बहुत ज्यादा पसंद है और वह हमेशा ही काम करना चाहते हैं। वह बताते हैं कि यह आदत उन्हें बचपन से ही पड़ गई थी।
असल में इलॉन का जन्म सन 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था और बचपन से ही वह दूसरे बच्चों से काफी ज्यादा अलग थे। उस समय जहां दूसरे बच्चों को सिर्फ खेल कूद में दिलचस्पी रहती थी, वहीं इलॉन अपना पूरा समय किताबें पढ़ने और कंप्यूटर सीखने में बिताते थे। और बताया जाता है कि सिर्फ 10 साल की उम्र में वह इतनी किताबें पढ़ चुके थे जितनी बहुत से लोग अपनी ग्रेजुएशन तक भी नहीं पढ़ पाते हैं। उन्होंने बिना किसी टीचर की मदद लिए सिर्फ किताबें पढ़कर ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली थी और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना दिया था। और इलॉन का यह गेम उस समय $500 में बिका था, जो कि समय के हिसाब से काफी ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा इलॉन का मानना है कि आज इंसान को कुछ सीखने या कुछ बनने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान को पढ़ने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है वो सभी स्कूल व कॉलेज के बाहर भी अवेलेबल है। यानी इंसान अगर चाहे तो वह खुद से सीख कर भी कुछ बन सकता है। और दोस्तों, इलॉन आज कामयाबी के जिस भी मुकाम पर हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम नहीं किया है। वह हमेशा कुछ नया और लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहे हैं और उनके किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे पैसे कमाना उनका मकसद नहीं होता है। उनकी सोच दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वह दुनिया को बदलना, वह पृथ्वी को इंसानों के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जात के लिए सोचते हैं और यही सब वजह है कि उनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सभी फ्यूचर को ही सोचकर बनाए गए हैं। और इलॉन के इसी अंदाज की वजह से आज लोग उन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार्क कहकर बुलाते हैं। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, टोनी स्टार्क मार्वल कॉमिक्स और फिल्मों का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने तेज दिमाग व आविष्कारों से पूरी दुनिया को बचाता है। और इसके ऊपर आयरन मैन नाम की कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। और इलॉन को लोगों का टोनी स्टार्क कहलाना काफी पसंद भी आ रहा है, क्योंकि वह खुद भी इस कैरेक्टर के बहुत बड़े फैन हैं। और वह साल 2010 में आई आयरन मैन 2 मूवी के अंदर एक कैमियो रोल भी निभा चुके हैं। और दोस्तों, ज्यादातर लोगों को यह बात पता नहीं है कि इस फिल्म की काफी सारी शूटिंग भी इलॉन की कंपनी स्पेस एक्स के अंदर की गई है। और दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी जैसे स्पेस एक्स व टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाती है, लेकिन उनकी कामयाबी का यह सफर इतना आसान नहीं रहा है। इलॉन ने खुद बताया था कि एक समय टेस्ला व स्पेस एक्स दोनों की ही हालत इतनी खराब हो गई थी कि ये कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको इलॉन के आइडिया समझ में आते थे, जिसके चलते इन कंपनियों के लिए इन्वेस्टर ढूंढना बेहद ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उस मुश्किल समय में भी इलॉन ने कभी भी खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और वह मजबूत इरादों के साथ निरंतर प्रयास करते गए। और आज वह जो कुछ भी है वह उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और दोस्तों, इस समय इलॉन के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो दुनिया के सामने आने वाले समय में पेश किए जाएंगे। और अगर वह अपने इन सभी प्रोजेक्ट्स में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन वह लोगों के जिंदगी जीने के बहुत से तरीकों को बदल कर रख देंगे। शुरुआत में जब इलॉन अपनी कोई बात या आइडिया दुनिया के सामने रखते थे तो लोग उनके आइडिया को बचकाना कहकर उनका मजाक बनाते थे, लेकिन आज जब वह कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया न सिर्फ उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनती है बल्कि उसको आंख बंद करके भी सच मान लेती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंटरेस्टिंग बातें दुनिया से एक कदम आगे चलने वाले इलॉन मस्क की। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।